हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में डिस्कस करते रहते हैं और कुछ केसेस के ज़रिए इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आज हम एक और केस डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे ट्रांसप्लांट के रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए बात करते हैं। ये केस है एक हमारे फ्रेंड, मेरे एक टेनिस पार्टनर डॉक्टर के गुप्ता का। डॉक्टर के गुप्ता एक पीडियाट्रिशियन हैं। हमने इनका ट्रांसप्लांट किया करीब 3.5 महीने पहले, और FUE टेक्निक यूज़ किया गया था इनके ट्रांसप्लांटेशन के लिए, एंड वी डिड 2000 ग्राफ्ट्स फॉर हिम। 2000 ग्राफ्ट्स हमने किए। आप यदि इनकी प्री पिक्चर्स देखें तो क्राउन एरिया पूरा खाली है, फ्रंट एरिया में थिनिंग है, टेम्पल्स नहीं हैं, और फॉरलॉक में भी बाल बहुत थोड़े से बचे हैं फ्रंट पे। तो अब ऐसे केसेस में ऑब्वियसली ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हमने जब इनको असेस किया तो इनका जो बैक का स्किन था, डोनर स्किन, ये बहुत टाइट था, इलास्टिसिटी स्किन की बहुत कम थी। जब हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस को हम डील करते हैं, यूजली वी प्रेफर डूइंग कॉम्बिनेशन सर्जरीज, जिसमें कि FUT और FUE को कंबाइन करके किया जाता है। बट इनकी स्किन पीछे इतनी टाइट थी कि वहाँ FUT करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने सिर्फ FUE सर्जरी किया। तो प्लान यही था कि पहले फ्रंट पे करते हैं और पीछे दवा और PRP से देखें क्या होता है। तो अब हमने इनके 2000 ग्राफ्स आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि कैसे प्लेस किए, अच्छे से टेम्पल्स को शेप दिया, हेयर लाइन ऊंचा रखा। इनका एज 62 इयर्स है, उसके हिसाब से काफ़ी नेचुरल दिखता है। आप डोनर एरिया देख सकते हैं जहाँ से कि ग्राफ्ट्स को निकाला गया। अब ज़रा 15 डेज पोस्ट ऑप इमेजेस पे नज़र डालें, देखिए डोनर कैसे अच्छे से हील हो गया है, और जहाँ ग्राफ्ट्स को प्लेस किया गया था वहाँ काफ़ी अच्छे से फिल्ड लगता है ये देखने में। और जैसा मैंने बताया कि डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ टेनिस खेलते हैं, और आप देखिए ये पिक्चर इनका, ये 6th डे ऑफ फ्रॉम द डे ऑफ सर्जरी ही वॉज ऑन द टेनिस कोर्ट। तो ये खेल रहे थे हमारे साथ 6ठे दिन। सो दैट्स द स्पिरिट। तो अब इनका ट्रांसप्लांट हो गया। अब जो आप ये इमेज देख रहे हैं, ये तकरीबन 3.5 महीने बाद की इमेजेस हैं। एक नज़र डालें खासतौर से इनके पूरे स्कैल्प में, जिसमें कि फ्रंट पे जहाँ ट्रांसप्लांट किया गया, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है, हेयर लाइन की शेप आनी शुरू हो गई है, टेम्पल्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, और हेयर लाइन देख के बिल्कुल एकदम नेचुरल रिजल्ट दिखता है। बट अब ज़रा एक नज़र डालिए इनके क्राउन एरिया पे, जहाँ पे कि ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, और फिर भी ये एरिया अच्छा खासा भरा हुआ नज़र आता है। इनफैक्ट अभी इस समय तो ये एरिया ट्रांसप्लांटेड एरिया से भी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। यहाँ पर इनको दवाई दी गए थे, और साथ में इनका PRP सेशन किया गया था, 1 एट द टाइम ऑफ सर्जरी, और एक हमने इनका तकरीबन 3 मंथ्स के करीब 15-20 दिन पहले किया था। तो अब आप जो ग्रोथ देख रहे हैं वो क्राउन एरिया में ऑसम ग्रोथ है, जब बिना ट्रांसप्लांट के भी बहुत अच्छे से भरा हुआ नज़र आता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बिना ट्रांसप्लांट के भी आपके हेयर काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। आप जिन पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट्स के रिजल्ट्स देख रहे होते हैं और देख के आप अचंभित होते हैं कि अरे वाह, ये तो कमाल के रिजल्ट्स हैं, उनमें से बहुत सारे केसेस के अंदर मेडिसिन्स का और PRP या सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट्स का बहुत अहम रोल होता है। कई दफ़ा उस चीज़ को लोग छुपा जाते हैं या हाईलाइट नहीं करते, बताते नहीं, और सारा क्रेडिट जो है वो ट्रांसप्लांट को मिल जाता है। नो डाउट हमें अच्छा लगेगा कि अगर हमें क्रेडिट मिल रहा है सर्जरी का, पर चीज़ों को क्लियरली समझ लेना अच्छा रहता है। तो आप यदि देखें इस इमेज में, बिल्कुल भी कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है, और फिर भी ये पोर्शन काफ़ी अच्छे से भर गया है। तो बहुत दफ़ा जब आप किसी भी क्लिनिक के या डॉक्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, हमारे भी, तो उसके अंदर ये ज़रूर देखिए कि
प्रिलिमिनरी स्टेजेस में उन बालों की क्या स्थिति है, और ख़ास तौर से ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप बहुत सारे केसेस में इमेजेस, जो प्री इमेजेस देखते हैं, वो हेड शेव ऑफ करके ली गई होती हैं, तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वो पोस्ट सर्जरी में कितना ज़्यादा भरा हुआ दिख सकता है। तो बहुत बार होते हैं यहाँ पर बाल थोड़े थोड़े होते हैं, उनको लोग शेव ऑफ कर लेते हैं, वो लगता है ऐसा कि बिल्कुल ही खाली है, और जब आप ग्रोथ देखते हैं तो ऐसे लगता है वाह। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है, और आपको हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बना लें, तो बाद में जब आपको वो ना मिले तो आप थोड़े दुखी हों। और दूसरा, यहाँ एक पॉजिटिव बात ये भी है कि बिना ट्रांसप्लांट के भी आपके काफ़ी एरियाज़ हैं जो कि इम्प्रूव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट हो, हम ज़रूर कर सकते हैं थोड़ा, हम जानते हैं कि आप दूर रहते हैं, पर काफ़ी केसेस में ये ऑनलाइन असेसमेंट बहुत हद तक एक्यूरेट नहीं होती हैं, क्योंकि आपको स्किन की इलास्टिसिटी, ग्राफ्ट्स की प्लेसमेंट, हेयरलाइन डिज़ाइनिंग, एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको असेस करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग, टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपना असेसमेंट बहुत जगह कराए हुए होते हैं, और लोगों ने उन्हें 4000 ग्राफ, 5000 ग्राफ बताए हुए होते हैं किसी भी टेक्निक से, FQE या FUT से, और जब हम असेस करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि 1200, 1500, 1800 से ज़्यादा ग्राफ निकाले ही नहीं जा सकते, जबकि बहुत जगह उनके 4000 ग्राफ्ट्स बुक हो चुके होते हैं, और जाने क्या। तो मेरा आपसे ये ज़रूर एक गुजारिश है कि ट्रांसप्लांट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का। आप ज़रूर जिन पे विश्वास करें, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, आप असेस करें, उनका काम देखें, और इन पर्सन ज़रूर मिलने की कोशिश करें। बहुत दफ़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना कन्वीनियंट हो जाता है पेशेंट के लिए कि उनके घर के पास क्लिनिक है, तो मल्टी ब्रांचेस वाले क्लिनिक्स काफ़ी फ्लरिश करते हैं उस हिसाब से, पर कहीं ना कहीं मेरा मल्टी ब्रांचेस पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि जो आपका फाइनल आउटकम है, जो आपका ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट है, उसकी क्वालिटी इंश्योर करना संभव नहीं है बहुत दूर दूर के सेंटर्स के ऊपर, जहां हम या हमारी बेस्ट टीम अवेलेबल नहीं है। तो आप यदि किसी एक्सपेक्टेशन से हमारे पास आते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है आपको अपना 100% दें, और जहां हम आपको 100% नहीं दे सकते, वहाँ फिर मेरे हिसाब से काम करना उचित नहीं रहता। तो वापस डॉक्टर गुप्ता के केस पर आते हैं। इसमें हमने FUE के साथ 2000 ग्राफ्स प्लेस किए, और आप अब रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये 3.5 महीने पर ही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, फिनेस्ट्राइड वाज गिवन टू हिम ट्वाइस अ वीक, और इसके अलावा बायोटिन और सॉपामेटो दिया गया, और मिनॉक्सिडिल लगाते हैं। तो हमने PRP किया था इनका सर्जरी के टाइम पर, और एक PRP सेशन इनका तकरीबन 3 मंथ्स कंप्लीशन पे किया गया। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जनरली 3.5 मंथ्स पे इतना कवरेज नहीं मिलता है, और PRP और मेडिसिन ने उन एरियाज़ में जहाँ पर कि ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। बहुत सारे लोग जब रिज़ल्ट्स देख रहे होते हैं, तो कई बार वो ओवर इम्प्रेस हो जाते हैं कुछ रिज़ल्ट्स देख के कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं, इतने ग्राफ्स में इतना भर गया। काफ़ी पार्ट मेडिसिन का भी होता है। ये एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जाननी और समझनी चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद था कि एक सिंगल टेक्निक ज़रूरी नहीं है कि आप में के लिए परफेक्ट हो, और इसी प्रकार मेडिसिन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ट्रांसप्लांट्स के रिजल्ट्स में। आई होप इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी, और हम ऐसे वीडियोस को बनाना जारी रखेंगे ताकि आप अपने लिए सही ट्रीटमेंट को चुन सकें। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।